Today morning, when you met the Chief Minister Nitish Kumar, sir, was there any discussion on? Can you introduce yourself first? Sir, I am Shyam Sundar Sishomi from Press Trust of India. Now, when you met Nitish Kumar this morning, was there any discussion on this issue as well? So, the demand by the Bihar government for special category status is a part of the memorandum that has been given to us also. This is not something that the Finance Commission has any jurisdiction over, and at least at the moment, actually, in the government of India, no state has a special category status. You know, it used to be under the Planning Commission. Planning Commission used to divide the states between special category states and general category states. But that classification went away with the Planning Commission. So at present, it doesn't exist. So while this has been a long-standing demand, you know, even when I was at Niti Aayog, this was an issue, and before I came to Niti Aayog, before that, actually, also this was an issue. And it is continuing, meaning it is there in the memorandum that we have received. But as I said, you know, this is not something that the Finance Commission can deliver on. हेलो हेलो सर, मेरा नाम कैलाशपति मिश्रा है, मैं प्रभात खबर से। सर, मेरा सवाल ये है कि जो डिविजिबल पूल में राज्यों को मिलने वाला शेयर 41% है, सर जैसा आपने कहा कि 16-17 राज्यों ने इसको बढ़ा के 50% करने की मांग की है, तो क्या इस पे आप एग्री कर रहे हैं? बिहार सरकार की भी यही मांग है, 50% करेंगे? नहीं, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि इस बारे में तो निर्णय तो बाद में होगा ना, ये तो बहुत आगे चल के होता है निर्णय। दिस कमीशन की रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 को देनी है, तो ये निर्णय काफी आगे तक होगा। कि दूसरा सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है, सेस एंड सरचार्ज जो है वो राज्यों को उससे शेयर नहीं मिलता है, तो क्या ये फाइनेंस कमीशन जो है इस पे कंसीडर करेगी सेस और सरचार्ज राज्यों को मिले? तो ये जो डिमांड है, ये बहुत सारे राज्यों ने भी उठाई है सेस और सरचार्ज से रिलेटेड, पर इसमें दुविधा ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा हुआ है कि सेस और सरचार्ज केंद्रीय सरकार के पास सीधे जाएंगे। तो जब तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खुद को जो है अमेंड नहीं किया जाए, उसके संशोधन के बिना ये संभव है नहीं। और जैसा आप जानते होंगे कि ये संशोधन जो संविधान में संशोधन है, वो केंद्रीय सरकार को ही करना होता है। राज्य सरकारों की कुछ चीज़ों में राज्य सरकारों की भी सहमति लेनी होती है, पर पहला कदम तो यही होता है कि केंद्रीय सरकार इसको पार्लियामेंट में लाए और 2/3 मेजॉरिटी से पास करे। तो इसलिए मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम है कि केंद्रीय सरकार ये जो पावर्स दी हुई हैं। वैसे इसका एक जो है बेसिस भी है, क्योंकि संविधान में बिना सोचे समझे नहीं डाली है ये पावर। ये पावर इसलिए डाली हुई कि कई बार अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज करती है, वॉर की सिचुएशन है, तो उसमें केंद्रीय सरकार के पास बहुत जल्दी, तेज़ी से जो है संसाधन जुटा सके, इसकी क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये पावर संविधान में दी गई है। सर, आई एम कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर, दिस साइड आपके समक्ष रखा है कि आबादी के घनत्व के अनुरूप जो है संसाधन का हस्तांतरण किया जाए, तो उस पर क्या चीज़? सॉरी, आबादी के अनुरूप जो है संसाधन का वितरण हो पूरे देश में। जैसा कि आपने कहा कि बिहार में तीसरी बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो क्या आयोग इस दिशा में भी कुछ नया प्रयोग करना चाहेगी या कुछ सोच रही है? नहीं, इसमें क्या आयोग क्या करेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, पर मैंने जैसा आपको बताया कि आबादी जो है हमेशा से जो 5 या 6 क्राइटेरिया जो यूज़ करते हैं, पिछले 15 कमीशन से यूज़ किए हैं, तो आबादी इसमें हमेशा रहा है एक क्राइटेरिया। पर जैसे 15वें में 10% जो पूरा स्टेट का, जो टोटल स्टेट्स का शेयर होता है, उसका 10% जो है वो आबादी के आधार पर बांटा गया था 15 में। और बिहार सरकार ने जो अभी रिकमेंडेशन दी है, उसमें भी उन्होंने 10% ही कहा है, पर वो इसलिए कि बिहार सरकार ने एक नया क्राइटेरियन दिया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी यूज़ करें। तो एक्चुअल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर यूज़ किया जाता है क्राइटेरियन,
तो उसका फ़ायदा बिहार को आबादी से भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए बिहार सरकार ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को करीब 7.5% जो है वज़न देने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी है। मुकेश बालियोगी फ्रॉम दैनिक भास्कर। ये एक रिसर्च है, ये एक सदर्न स्टेट्स का एक पॉपुलर प्रोपेगेंडा रहा है। क्या चीज़? सॉरी। साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका एक पॉपुलर प्रोपेगेंडा ये रहा है कि हम देते हैं एक रुपया हमें मिलता है 35 पैसा, या अलग अलग स्टेट्स का जैसे शशि थरूर और डिफरेंट लीडर्स का रहा है, और बिहार देता है इतना और उनको मिलता है बहुत ज़्यादा। तो क्या इस बार स्ट्रक्चरल चेंज की कोई गुंजाइश है क्या? मैंने बताया इसको, ये तो जो डिवोल्यूशन ऑफ शेयर, जो डिविजिबल पूल है, उसमें क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंज की गुंजाइश है? इसमें ऐसा है कि अभी इस बात का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन आयोग इस समय जो है सभी बातें खुलकर सोचेगा, क्योंकि आयोग के लिए सारे 28 राज्य समान हैं, तो सभी की बात सुनेगा, फिर जो राष्ट्रीय हित में उचित लगेगा उसी हिसाब से आयोग अपने निर्णय लेगा। फिजिकल परफॉर्मेंस को रखेगा क्या? फिजिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये वैल्यूएशन होगा क्या डिवीजन का? सर्टेनली मतलब ये इसमें आयोग इस विषय पे भी विचार तो करेगा ही, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी एक आयाम है परफॉर्मेंस को समझने का। तो पर कितना होगा या नहीं होगा, ये फाइनल निर्णय इस समय हुआ नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी कहना गलत होगा। ये सर बिहार गवर्नमेंट ने अपने पुराने डिमांड कहाँ है? आप अपने को आइडेंटिफाई करिए। मेरा नाम अनवर सिंह है, मैं पीटीआई से हूँ। बिहार गवर्नमेंट ने अपने पुराने डिमांड विशेष राज्य के दर्जा की मांग में भी पुरानी थी, क्या उसको फिर दोहराया है? नहीं, ये आप बाद में आए, इसका मतलब मैंने ये जवाब दे चुका हूँ मैं इसका। आप ही के शायद प्रवक्ता ने किसी ने पूछा था, थैंक यू सर, ये जवाब दे दिया। विद द परमिशन ऑफ चेयर, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डिक्लेयर्ड नाउ ओवर।